अच्छा, शिव जी इतने नासमझ थे क्या? उनको पता भी नहीं चला अपना बालक खड़ा है, पार्वती ने रखा, वो भी स्नान करने जा रही है। इतने मिनट में उनको क्रोध आ गया कि उसका सिर काट दिया। फिर सिर काट के फिर हाथी का सिर ला के रख दिया। अब कोई बच्चे के ऊपर हाथी का सिर रखता है क्या? इतना तो कोई मूर्ख नहीं होता। और भगवान शिव मूर्ख है? ऐसा हो सकता है क्या? ना, इसमें तत्व को जानना चाहिए। इसके पीछे का रहस्य, मैल से बना, पार्वती के शरीर में इतना सारा मैल था कि वो एक बच्चा पैदा कर दिया। कहानी सुनने से बड़ा अटपटा सा लगता है, मगर उसकी गहराई में जाओ तो बहुत चौंकने वाली बात होती है, अचंभा लगता है। शक्ति की प्रवाह में निरंतर दोष आते रहते हैं। प्रकृति में विकृति उसके साथ होता ही है। दूध फटके दही बनता है, दही फटके फिर मक्खन बन जाता है, फिर वो घी बन जाता है। इस तरह से पत्ते गिरते हैं, वो खाद बनते हैं, फिर खाद से फिर पेड़ बढ़ते हैं, फिर नए पत्ते फूल सब होते हैं। ये साइकिल है, चक्र है। शक्ति हमेशा ऐसे चक्र में चलती रहती है। मलिन होती है शक्ति, फिर शुद्ध होती है। मलिन किसको कहते हैं? मिलावट को मलिन बोलते हैं। गोबर यदि खाने में मिल जाए तो हम अशुद्ध बोलते हैं, शुद्ध गोबर को गोबर ही बोलते हैं। तो खाद को खाद कहते हैं, खाद को कोई मलिन नहीं बोलता। ऐसे भोजन शुद्ध है, मगर ये सब जब मिलता है तो मलिनता आती है। वो प्रकृति की एक नियम है। इसीलिए लक्ष्मी जी की वो अष्टोत्तर 108 नाम में कहते, प्रकृतिम विकृतिम विद्या। प्रकृति भी तुम हो, विकृति भी तुम हो, करुणा भी तुम हो, क्रोध भी तुम हो। वही शक्ति क्रोध के रूप में आती, वही शक्ति माँ के वात्सल्य के रूप में आती। माँ बच्चों को डांटती भी है, कभी क्रोध भी करती है, प्यार भी करती है। इसी तरह से शक्ति में मलिनता शुद्धता ये होता रहता है। और शिव के संपर्क में आते ही मलिनता ही समाप्त हो गया। सिरी तो मलिनता का कारण है, हृदय में कोई मलिनता कभी हो ही नहीं सकता। मलिनता होती है तो विचारों से, पूर्वाग्रहों से, अज्ञान से। अज्ञान को हटा दो कि मलिनता भी हट गया। तो सिर अज्ञानता का कारण है, अज्ञान के वजह से मलिनता शुद्धता है। और शिव के साथ ना कोई चीज़ मलिन है ना कोई शुद्ध है, तो सिर ने मलिनता का मूल ही समाप्त कर दिया। मलिनता का जड़ सिर है, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो मलिनता का कारण अज्ञान था। अब अज्ञान की जगह ज्ञान तो रखना पड़ेगा, नहीं तो शक्ति टिक नहीं सकती। ज्ञान भी नहीं, अज्ञान भी नहीं, शक्ति वैसे रह नहीं पाएगी। तो वो शक्ति में आनंद आने के लिए ज्ञान लाना पड़ा, नहीं तो शक्ति दुखी होती। दुख को उस आनंद में बदलने के लिए ज्ञान के सिवा और कोई उपाय नहीं। तो शिव जी ने बोला, जो उत्तर के ओर सिर रख के सोए उस प्राणी को लेके आओ। उत्तर माने क्या? आगे प्रश्न का उत्तर। उत्तर तो अंतिम है, जो अंतिम है, जिससे आनंद मिलता है। प्रश्न से दुख मिलता है, और दुखी आदमी के मन में प्रश्न होता ही है। प्रश्न के बिना कोई दुखी हो ही नहीं सकता। मगर उत्तर तो आनंद का है। तब उत्तर के ओर कौन सिर रखे बैठा? जिसके सिर में उत्तर ही उत्तर है, प्रश्न नहीं है। हर चीज का उत्तर है, वही तो विश्राम कर सकता है उत्तर के ओर। तो बोले उत्तर के ओर सिर खाट के लेगा। कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, सिर्फ हाथी मिली। हाथी का सिर लेके आया। हाथी माने क्या? बड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं हम? ये बहुत बड़ा हस्ती है, और जिसका सबसे बड़ा सिर है वो तो हाथी ही है। और कान से वो परख के आंख को परखता रहता है, माने सुना हुआ और देखा हुआ का संयोग बैठ जाए, ये सत्य का एक लक्षण है। और ज्ञान में कर्म शक्ति, क्रिया शक्ति निहित, वो सूंड का वो
चिन्ह है। ज्ञान सिर्फ ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान में क्रिया शक्ति भी है। इस तरह से करके हाथी का वहां दिखाया। हाथी का एक दांत दिखाने को होता है, ये चबाने का होता है। जो चबाती है वो दिखाती नहीं है, जो दिखाती है उससे कुछ नहीं चबाती। ऐसे प्रकृति की एक विधान है। व्यक्ति का आत्मा कोई देख नहीं सकता, उनका मन नहीं दिखता, शरीर ही दिखती है। दांत शरीर जैसा समझो, जो दिखती हुई दांत, अंदर जो चल रहा है वो नहीं दिखता है। सिर्फ ज्ञानियों को दिखता है वो बात, अंदर क्या होता है। तो इस तरह से उन्होंने एक प्रतीक के रूप में कहा। फिर गणेश जी की स्थापना हो। गणेश की शक्ति कैसी शक्ति है? प्रसन्न वदनम, प्रसन्न रहते हमेशा। और प्रसन्न वदनम, जो प्रसन्न चित्त, जिनका चेहरा देख के भी तुम्हें प्रसन्नता लगे, उस प्रसन्न चित्त को सुबह सुबह याद करो तो देखना तुम्हारे सारा विघ्न वहीं के वहीं चले जाएंगे।